26 नवंबर 2008। मुंबई की एक आम शाम। सड़कें रोशनी से जगमगा रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे और ताजमहल पैलेस होटल में मेहमान आराम से अपने समय का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में यह रात भारत के इतिहास की सबसे भयावह रातों में बदलने वाली है। अरब सागर की लहरों के बीच 10 हथियारबंद आतंकवादी एक नाव के जरिए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे और उनके इरादे बेहद खतरनाक। उनका लक्ष्य सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि पूरे देश के दिल में डर पैदा करना था। मुंबई पहुंचते ही वे अलग अलग समूहों में बंट गए और अपने निशानों की ओर बढ़ने लगे। रात लगभग 9:30। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड में स्टेशन चीखों और भगदड़ से भर गया। निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थीं। मुंबई पर हमला शुरू हो चुका था। इसी बीच 4 आतंकवादी मुंबई के सबसे प्रसिद्ध होटल ताजमहल पैलेस होटल के अंदर दाखिल हो चुके थे। होटल मेहमानों से भरा हुआ था। कुछ लोग डिनर कर रहे थे, कुछ अपने कमरों में थे और कुछ समुद्र का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक फायरिंग। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में ताज होटल एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। आतंकवादी होटल के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। वे लगातार अपनी जगह बदल रहे थे और सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे। रात गुजरती गई, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। फिर अचानक होटल के अंदर जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर में ताज होटल के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें उठने लगीं। दुनिया भर के टीवी चैनलों पर एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था, जलता हुआ ताज होटल, धुएं से घिरा मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक। होटल के अंदर फंसे सैकड़ों लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। कई लोग कमरों में छिपे हुए थे, कुछ लोग खिड़कियों से मदद के संकेत दे रहे थे। हर बीतता हुआ मिनट उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की। ताज होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। कई कर्मचारियों ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उनकी बहादुरी आज भी दुनिया याद करती है। अब हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। भारत की सबसे विशेष कमांडो फोर्स एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। दिल्ली से कमांडो विशेष विमान के जरिए मुंबई पहुंचे और शुरू हुआ ऑन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। हर मोड़ पर खतरा था। हर दरवाजे के पीछे आतंकवादी छिपे हो सकते थे, लेकिन कमांडो पीछे हटने वाले नहीं थे। घंटों तक मुठभेड़ चलती रही। धीरे धीरे बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। 29 नवंबर 2008, करीब 60 घंटे की लगातार कार्रवाई के बाद आखिरकार ताज होटल के अंदर छिपे सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सफल हो चुका था। मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए, पूरा देश शोक में डूब गया। जब मुंबई के समुद्र किनारे खड़ा ताजमहल पैलेस होटल दिखाई देता है, तो वह सिर्फ एक होटल नहीं लगता। वह उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने उस भयावह रात में साहस दिखाया। उन बहादुर पुलिसकर्मियों, कमांडो। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा।